सबको जय मसीह की। मैं आराधना कुमारी आज सबके लिए ईस्टर डे पर एक प्यारा सा मैसेज, लेकिन मैसेज के पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरे और मेरे पूरी फैमिली की ओर से हैप्पी ईस्टर डे। अब हम मैसेज की ओर जाएंगे। ईस्टर मतलब क्या होता है? ईस्टर मीन्स पुनरुत्थान, दोबारा जी उठना। इस दुनिया में एक ही है जो मर के दोबारा जीवित हो गया, अर्थात कौन? यीशु जी उठने के बाद इस संसार में 40 दिन तक रहे, लगभग 500 से अधिक लोगों से मिले भी। उनमें से एक यीशु का चेला था जिसका नाम थोमा है, जिन्हें ये विश्वास नहीं था कि यीशु उनका गुरु मरे हुए में से जी उठा। वो ये कहते थे कि मैं जब तक यीशु के हाथों में जो छेद है उसमें अपना उंगली डालकर नहीं देखता तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो यीशु ने उन्हें अपना हाथ दिखाया और कहा, थोमा देखकर भी अनजान मत बन। थोमा ने यीशु को हाथों में छेद जो था उस पर उंगली अपनी डाली और फिर यीशु के गले लगकर रोने लगा। और वही थोमा यीशु का संदेश लिए इंडिया तक आया, केरला में, और इंडिया के लोगों ने ही थोमा को मार डाला क्योंकि थोमा यीशु का प्रचार कर रहा था। यहाँ तक कि यीशु के चेले जब उन्हें देखे तो उन्हें लगा ये यीशु का भूत है और डर गए, लेकिन यीशु ने उन्हें कहा, क्यों घबरा रहे हो? मेरे पैर और मेरे हाथ छुओ, मैं भूत नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा में मांस और हड्डी नहीं होते। और फिर यीशु ने उन्हें कहा, तुम्हारे पास भोजन है? तो उन्होंने यीशु को भूंजी हुई मछली दी और यीशु ने सबके सामने मछली को खाया और ये प्रूफ कर दिया कि भूत खाना नहीं खाते। यीशु इस संसार में इंसान के रूप में मरे और इंसान के रूप में पुनः जीवित हो गए। और एक बात, हम अगर यीशु पर भरोसा रखते हैं तो हमारा भी पुनरुत्थान होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ साधु सुंदर सिंह के बारे में, जो पंजाब के रहने वाले थे। उनकी भगनी शांता, जो किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और वो मरने के बाद पुनः जीवित हो गई, और वो खुद गवाही देती हैं। वो कहती हैं उनके मरने के बाद 2 स्वर्गदूत आए और उन्हें बादलों के बीच में से स्वर्ग लेकर गए, और ये भी बताती हैं स्वर्ग का गेट सोने का है, वहाँ का रोड और भी सारी चीज़ें सोने और मणि की बनी हुई हैं। और शांता ने यीशु से बातें भी की और कहा, यीशु ने उन्हें कहा, बेटी शांता, तू धरती पर जा और मेरा प्रचार कर। और जो स्वर्गदूत उन्हें स्वर्ग में लेकर गए थे वही स्वर्गदूत उन्हें धरती पर छोड़ने भी आए, क्योंकि शांता प्रभु यीशु की भक्त थी और यीशु ने उन्हें पुनः जीवन दिया। और बाइबल भी बताती है कि जिस दिन यीशु इस धरती पर आएगा तो सारे मुर्दे जीवित हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आखिर यीशु को मर के जीवित होना क्यों ज़रूरी था? जिनको इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे जिन्हें इसका आंसर नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि यीशु को मूसा की व्यवस्था को पूरा करना ज़रूरी था, लेकिन यीशु को पुनः जीवित होने के पीछे एक और रीज़न था, क्योंकि यीशु को मृत्यु पर जीत पानी थी, डेविल को हराना था, क्योंकि मसीह जीवन है और शैतान मृत्यु, और यीशु ने मृत्यु को पैरे तले कुचल दिया। तभी तो यीशु ने प्रकाशित वाक्य में 1:80 में कहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। जीवन देना और मृत्यु देना यीशु के हाथों में है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यीशु जब स्वर्ग में उठाए जा रहे थे तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दिया और एक आज्ञा दी। वो आज्ञा मत्ती 28:90-20 में लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जिन्हें उन बातों को मैंने जो तुम्हें आज्ञा सिखाई है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इस पहली आज्ञा को तो हर एक कोई पूरा नहीं कर सकता, बस प्रॉफिट ही कर सकते हैं, पर दूसरी आज्ञा को तो हम पूरा कर सकते हैं। तो हम और आप पूरी कोशिश करें कि इस आज्ञा को पूरी करें। तो इसी के साथ सबको जय मसीह की एंड एक बार फिर से हैप्पी ईस्टर डे।